आज 22 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मैं 23 साल से महाराष्ट्र राज्य पुलिस विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारी गणेश सुभाष देशमुख आप सभी का कर्मयोगी इंडिया इस नए यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। कर्मयोगी इंडिया यह चैनल किस किस को उपयोगी है, कर्मयोग क्या है, इसका निर्माण किस प्रयोजन से किया जा रहा है, यह चैनल भविष्य में किस दिशा की ओर जाने वाला है, ये आज के इस पहले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा वो इस चैनल के माध्यम से भविष्य में मिलने वाली जानकारी का महत्व और उसकी उपयोगिता जानकर अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि यह चैनल किस किस के लिए उपयोगी है। सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, नौकरी की तलाश में है ऐसे युवक, अपने बच्चों को देश सेवा के लिए ईमानदार बनाने की सोच रखने वाले माता पिता, देश के किसान, मजदूर, निजी मालिक, राजनेता, वो हर इंसान जो जनता के खर्चे से कमाता है उनके लिए ये चैनल उपयोगी है। इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य समझने के लिए अपने भारत देश की व्यवस्था को पहले समझना बहुत जरूरी है। सरकारी व्यवस्था और निजी व्यवस्था जिसमें छोटे बड़े उद्योग और खेती होती है, ऐसी दो व्यवस्थाएं अपने भारत में कार्यरत है। इन दोनों व्यवस्थाओं में निर्णय कौन लेते हैं, निर्णय को अमल में कौन लाते हैं, व्यवस्थाओं के लिए पैसा कहां से आता है, उस पैसे का उपयोग कहां किया जाता है, ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। सरकारी व्यवस्था में मंत्रीगण निर्णय लेते हैं, निजी मालिक निजी व्यवस्थाओं में निर्णय लेते हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं में लिए जाने वाले निर्णयों को अमल में लाने वाले वेतन लेने वाले कर्मचारी होते हैं। जनता से वसूल किए जाने वाले टैक्स के ऊपर सरकारी व्यवस्था चलती है। मालिक ने किया हुआ निवेश और निर्माण होने वाला उसका मुनाफा, इस पर निजी व्यवस्था चलती है। ये दोनों भी व्यवस्थाओं में पैसे का उपयोग विकास के साथ वेतन पर किया जाता है। सामान्य जनता से वसूल किए जाने वाला टैक्स जो होता है उसके ऊपर सरकारी व्यवस्था चलती है और सामान्य जनता की खरीदी के जरिए निजी व्यवस्था चलाई जाती है। सरकारी व्यवस्था में जनता के टैक्स से व्यवस्था चलाई जाती है और निजी व्यवस्था में जनता के खरीदी करने से निजी मालिकों को मिलने वाले मुनाफे से यह व्यवस्था चलाई जाती है। इन दोनों व्यवस्थाओं में विकास का मूल जनता ही है। दोनों व्यवस्थाओं में काम करने वाले सभी का घर जनता के पैसों से ही चलता है। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं में काम करने वाले वो हर इंसान जो जनता के खर्चे से कमाते हैं, उन्होंने उनको मिला हुआ काम पूरी ईमानदारी से और मन लगाकर करना चाहिए। शासन व्यवस्था किस लिए है? किसी भी अत्याचार से जनता का संरक्षण करना, पड़ोसी या अन्य राष्ट्रों के आक्रमण से देश को बचाना, जनता को सुखी रखने के लिए योजना तैयार करके उन योजनाओं को अमल में लाना, राष्ट्र का विकास करना, इसलिए शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया है। जीवन की शांति, संतोष, वैभव, आध्यात्मिक विकास यह साध्य करने के लिए समाज के सज्जन लोगों की संख्या मूलभूत आधार है। इन सज्जन लोगों को ढूंढने के लिए हर मनुष्य ने खुद को दो सवाल पूछना और उसके जवाब देना जरूरी है। पहला सवाल है, मानव जीवन मुझे क्यों मिला है? और दूसरा सवाल है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करो। इन सवालों का जवाब मिलना इतना आसान नहीं है। जवाब नहीं आता है तो उसे ढूंढने की कोशिश करो। उसके लिए ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन जब सही जवाब मिलेगा तो अपने जीने का तरीका और जीने की राह भी बदल सकती है। इन सवालों का जवाब क्या हो सकता है, ये समझने के लिए और जवाब ढूंढना आसान हो, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। योजना तैयार करना, काम का बंटवारा करना, जमीन खोदना, पत्थर को शक्ल या आकृति देना, एक के ऊपर एक पत्थर रखना, ये काम करने वालों को मदद करना, पानी लाना, पत्थरों को ले जाने के लिए गाड़ी चलाना, काम करने वालों के लिए खाना तैयार करना, इन सभी कर्मियों को वेतन या मजदूरी देने का काम करना, ये सभी काम एक ही जगह पर हो रहे हैं। यह काम करने वालों को अगर आप पूछेंगे कि ये काम आप क्यों कर रहे हो, ये काम करने का आपका उद्देश्य क्या है, तो आसानी से आपको कुछ ऐसे जवाब मिल सकते हैं। मेरे और मेरे परिवार की जीविका के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, इससे मुझे पैसा मिलने वाला है, ये तो मेरा काम ही है इसलिए मैं ये कर रहा हूं,
मुझे ये काम करने से प्रसन्नता मिलती है। जीवन में परिस्थिति के अनुरूप काम करना पड़ता है। काम के बदले में जो पैसा मिलेगा उससे मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। ये सभी जवाब सही है। हर इंसान उसकी समझ के हिसाब से जवाब दे रहा है, लेकिन क्या ये अंतिम सत्य है? इससे अलग जवाब नहीं हो सकता क्या? हर कर्मी ने इस काम का और क्या परिणाम हो सकता है इसके बारे में और गहराई से सोचा तो हो सकता है उसका जवाब मैं अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कर रहा हूं ऐसा हो, जो पहले से बड़ा सत्य हो सकता है। परंतु हर कर्मी उस जवाब तक पहुंचता नहीं है। जिस वक्त उन कर्मियों को इस बड़े सत्य का पता चलेगा तब उनके जवाब बदल जाएंगे। वो कर्मी पहला ही काम आगे जारी रखेंगे, मगर उस काम करने के पीछे की श्रद्धा में बदलाव आया हुआ रहेगा। एक ही काम होने के बावजूद काम करने का कारण समझने की वजह से काम करने का संतोष बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि काम करने का फल भी बदला हुआ हो सकता है। इसी तरह हमने चुना हुआ राजनीति, सरकारी या निजी नौकरी, निजी स्वामित्व, खेती, मजदूरी या और कोई भी कर्म, इस कर्म के जरिए अपने परिवार के साथ समाज, राष्ट्र और मानवता की उच्चतम सेवा हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस कर्म को करते समय कर्मफल की आशा न रखते हुए अपने उदात्त उद्देश्य के साथ कर्म करना ही कर्मयोग है। नियतम कुरुत्वम कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीचतेन प्रसिद्धे दकर्मणः। तेरा नियत या निर्धारित कर्म तो कर, कारण निर्धारित कर्म करना ये कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना मानव अपने शरीर की जीविका भी नहीं कर सकता। भौतिक दृष्टि से स्वाभाविक गुणों के प्रभाव में मानव के मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुसार बताए हुए जो कर्म है वही नियत या निर्धारित कर्म है। जन्म, उम्र का बढ़ना, बीमारी, मृत्यु, इन भौतिक अस्तित्व की समस्याओं का प्रतिबंध धन संचय से या आर्थिक समृद्धि से नहीं हो सकता। परंतु मानव इसी की सिद्धता के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है और इसके लिए वो बहुत कठिन संघर्ष करता रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। खुद के नियत या निर्धारित कर्म करने का अधिकार हर एक को है, परंतु उसने कर्मफल की आशा न करते हुए कर्म करना जरूरी है। इसी कर्म से मानव खुद का परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि की श्रेष्ठ सेवा कर सकता है। ऐसा कर्म निश्चित रूप से मानव को मोक्ष के मार्ग पर लेके जाता है। खुद की जीविका चलाना और उसके लिए अपनाया हुआ कर्म राष्ट्र विकास की भावना से करना, ये दोनों एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। इसमें से कौन से बाजू पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं या किस बाजू को ज्यादा महत्व देते हैं, इसके ऊपर हमारा कर्म राष्ट्र विकास के लिए सहयोगी है या विरोधी है, यह निश्चित होता है। इसलिए इन दोनों बाजुओं को समान महत्व देना जरूरी है। इतना ही नहीं तो स्वयं के हित से पहले राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने की भावना महत्वपूर्ण है और यह भावना हर एक के मन में और दिल में पैदा होना जरूरी है। किसी घटना में जब पारिवारिक समस्या और राष्ट्र हित में से किसी एक को चुनना कठिन हो जाता है और मन में उथल पुथल भी हो जाती है, ऐसे समय पर राष्ट्र हित प्रथम, इस भावना से अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने वाले कर्मयोगी का निर्माण हर एक भारतीय के मन में होना जरूरी है। अपना निर्धारित कर्म करते हुए हमने राजनीति, निजी या सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र के मालिक, इनके माध्यम से जनसेवा करने का कर्म पहले से ही चुना है। इस कर्म के परिणाम स्वरूप हमें आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिससे अपनी और अपने परिवार की जीविका हम चला रहे हैं। लोभ, आसक्ति, उपभोग, इससे थोड़ा बाहर आके देखा तो हमें अपने कर्म से मिल रहा आर्थिक लाभ पर्याप्त है, ऐसा देखने को मिल सकता है। अपनी जरूरतें सीमित रखे, विलासिता का लोभ बाजू रखे, हमने चुने निर्धारित कर्म के परिणाम में मिलने वाले आर्थिक लाभ से ही अपने और अपने परिवार की जीविका सहजता से करना संभव है। लेकिन इसके लिए अपनी जरूरतों को सीमित रखना जरूरी है। अपने और अपने परिवार की जीविका की सुविधा निर्धारित कर्म द्वारा अगर हो चुकी है
तो जिस जनता की पैसों की वजह से यह हो रहा है, उस समाज, जनता, मानवता और राष्ट्र हित के लिए हमने अपना निर्धारित कर्म ईमानदारी से करना हमारा कर्तव्य बनता है। वो हर इंसान जो जनता के खर्चे से आर्थिक लाभ पाता है, उन्होंने उनका निर्धारित कर्म पूरी ईमानदारी से करना जरूरी ही नहीं, बल्कि नैतिकता से यह उनका कर्तव्य भी बनता है। इन सब का कर्मयोगी होना जरूरी है। अपने समाज, जनता और राष्ट्र के विकास के लिए इन सब का महत्व अद्वितीय है। कर्मयोगी इंडिया इस चैनल में सबसे पहले सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों के कर्मयोगी होने के लिए या उनको उत्तम लोक सेवक बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसके बारे में विविध विषय अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लाने वाला हूं। यही विषय निजी कर्मचारियों के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं। कर्मचारियों से काम करवा के लेने वाली सरकार हो या निजी मालिक हो, उनकी सफलता या असफलता में कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्र विकास की भावना से हर कर्मचारी ने काम किया तो राष्ट्र विकास का ग्राफ गति से ऊपर उठ जाएगा और उसका फायदा खुद ब खुद जनता को मिलेगा। सार्वजनिक हित को सामने रख के राष्ट्र विकास के लिए विविध निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इन सरकारी निर्णयों को अमल में लाना कर्मचारियों पर निर्भर है। निजी क्षेत्र में गुणों के आधार पर वेतन में वृद्धि और पदोन्नति मिलती है और सेवा से निकालना वहां आसान भी होता है। इसलिए निजी कर्मचारियों को अपना हुनर दिखाना पड़ता है और कुशलता को भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में इससे अलग स्थिति है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक को काम नहीं आता, इसलिए उसका काम किसी दूसरे पर सौंपा जाता है, जबकि वह पहले से ही ज्यादा काम कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति की वजह से आर्थिक लाभ बढ़ते हैं। बहुत बड़ी गलती के अलावा इस पे असर नहीं होता है। इसीलिए सरकारी नौकरी सुरक्षित मानी जाती है और ज्यादातर युवकों की पहली पसंद सरकारी नौकरी ही होती है। खुद की कुशलता बढ़ाने का प्रयास करने वाले और राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने वाले कर्मचारी कम है। अगर सभी ऐसे होते तो किसी को भी दंडित नहीं करना पड़ता और रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र विभाग की भी जरूरत नहीं होती। खुद की कुशलता बढ़ाने का प्रयास करने वाले और राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने वाले कर्मयोगी कर्मचारियों की बदौलत ही अपने भारत देश की विश्व स्तर पर दर्शनीय प्रगति हो रही है। पूरी क्षमता और राष्ट्र भावना से काम करने वाले कर्मयोगी कर्मचारियों की मात्रा 100% के जितनी करीब जाएगी, उतना हमारा राष्ट्र समृद्धता की ओर आगे बढ़ेगा और वैश्विक महाशक्ति बनने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कर्मयोगी इंडिया चैनल का निर्माण किया है। काम तो हर कर्मचारी करता है, लेकिन क्या वो हर कर्मचारी कर्मयोगी है? इसका उत्तर निश्चित ही नहीं ऐसा आएगा, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारियों का काम करने के पीछे जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय या वैश्विक स्वरूप का ना होते हुए सिर्फ निजी स्वरूप का होता है। काम करने वाले हर कर्मचारी को कर्मयोग समझा के कर्मयोगी बनाने के उद्देश्य से इस चैनल का निर्माण किया गया है और इसीलिए कर्मयोगी इंडिया ऐसा इसे नाम दिया गया है। भारत की राष्ट्र व्यवस्था में राष्ट्रीय विकास के लिए कर्मचारियों से बना हुआ प्रशासन महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्र व्यवस्था के अनेक स्तंभों में से कर्मचारी इस महत्वपूर्ण स्तंभ से मैं शुरुआत कर रहा हूं। परिपूर्ण लोक सेवक बनने के लिए उसके अंदर बहुत सारे गुणों का होना जरूरी है, जिनके ऊपर हर कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किए जाने वाले हर पैरामीटर्स पर कोई भी कर्मचारी परिपूर्ण कैसे बन सकता है, इसकी जानकारी से भरे हुए वीडियो की श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूं। लंबे समय से हाउ टू बिकम परफेक्ट पब्लिक सर्वेंट इस विषय पर कुछ करना चाहिए ऐसे दिमाग में था। 25 मार्च 2020 से कोरोना की वजह से भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया। कोरोना काल में नियंत्रित उपस्थिति होने की वजह से घर में बैठे रचनात्मक विचारों को मैंने बढ़ावा दिया। कर्मचारी को परिपूर्ण बनने के 37 पैरामीटर्स का अध्ययन करके उसके नोट्स निकाले। अभी ये ज्यादा हो चुके हैं। यही विचार लोक सेवकों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने की अनुमति 25 अगस्त 2021 को सरकार से प्राप्त कर ली। इस विषय का मेरा अध्ययन जारी था। ऐसे में ही
4 अक्टूबर 2022 को मेरा सरकारी काम करते समय केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी की हार्ड कॉपी मेरे हाथ में पड़ी। तुरंत उसको पूरा पढ़ लिया। पढ़ के बहुत खुशी मिली। मैं जिस राह पर चलने निकला हूं उसी राह को भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर 2021 को कैबिनेट मीटिंग में अपनाकर उसे मिशन कर्मयोगी नाम दिया है। मेरे मन में जो था उसे विस्तृत रूप में अमल में लाना केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया। यह समझने के बाद सरकार तो उनका मिशन पूरा करने की हर कोशिश करेगी। उनके साथ मैं भी इस मिशन को सफल बनाने के लिए छोटा हिस्सा जरूर उठाऊंगा, ऐसा मेरे मन में ठान लिया और इसमें मैं निश्चित रूप से सफल रहूंगा। यह उच्च स्वरूप का आत्मविश्वास अपने आप मेरे मन में पैदा हो गया। ऐसे में ही यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग फॉर द ईयर 2021-22 की लिस्ट केंद्र सरकार से 9 जनवरी 2023 को घोषित की गई और इसमें मेरा भी नाम शामिल है। इसकी जानकारी मुझे 10 जनवरी 2023 को मिली। मेरे 23 साल के सरकारी सेवा का सर्वोच्च सम्मान मिलने की बेहद खुशी हुई और मैंने चुने हुए मार्ग पर चलने की अधिक ऊर्जा उससे मुझे मिली। परिपूर्ण लोक सेवक बनने के अलग अलग पैरामीटर्स के वीडियो बनाने से पहले मैं जल्द ही आपके सामने केंद्र सरकार का मिशन कर्मयोगी क्या है यह लेके आ रहा हूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।